जय श्री राम। साथियों, आप सभी को दिल से नमस्ते। साथियों, आज मैं श्री रामचरितमानस फूल मैं आप सुनाऊंगा। जो रामचरितमानस जो रामायण पाठ डेली सुनता है और समझता है, उसके ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आता है। साथियों, अगर यदि यह पसंद आएगा रामायण पाठ या बालकांड का तीसरा भाग है, 2 भाग ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। आज मैं तीसरा भाग बालकांड का ही शुरू करूँगा। यदि पसंद आएगा तो फिर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे सपोर्ट करें। साथियों, यह मैं पूरा फुल रामायण पाठ मैं आप सभी को सुनाऊंगा अर्थ सहित। चलिए मैं शुरू करता हूँ। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। अर्थात पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन के गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखई पुराण मंजू मस सोई। सोई जलयन अनिल सघंता, होई जलद जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत के जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा। ग्रह भेष जस जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई कुबसतु सुबसतु जग लखई सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दू, नाम भेद विधि किन्ह। शशि शोषक पोषक समूज जग, जसयप जस दिन्ह। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझाकर जगत ने एक कोई सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेति पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्व। अर्थात देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। चौपाई। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, दज, अंडज, उदिजज और जरयाजु जीव चल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल कर उछाड़ छल जो छोहू।
निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, तात विनय करऊ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। करण चरौ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित्र अवगाहा। सुजन एक अंगौ पाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच उच्च रुचि आछी, चहई अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरि ठिठाई, सुनई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनई मोदित मन पितु अरु माता। हसहि हई कुरु कुटिल कुबिचारी, जे पर सुदूषण भूषण धारी। जैसे बालक सब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष की प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर विनीति सुनत हर खाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरिम सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुख सकृत सिंध सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दोहा। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊ, एक विश्वास। पहई सुख सुनि सुजन, सब खल करहि उपास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और अच्छा बहुत बड़ी है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। चौपाई। खल परिहास होई हित मोर, काक कही कल कंठ कठोर। हसई बकदादुर चात कही, हसई मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कह करते हैं, जैसे बगुले हंस और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं।
कबीत रसिक न राम पद नेहु, तिन्न कह सुखद हास रस एहु। भाषा बिनती मोरी मति मोरी, हंसी बेजो हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र की चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम, यह भाषा की रचना है। दूसरे, मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न समुझहि नीकी, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या उच्च नीच का कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी का यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने श्री राम जी की भक्ति में भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर रथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहु लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा। भिन्नति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी गो सुनहि सुमित, जिन्ह के विमल विवेक। मरे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उससे विचार अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। चौपाई। यही मही रघुपति नाम उदारा, यति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिससे पार्वती सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं। भिन्नति विचित्र शुभ सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहई सुनहि बुद्ध ताही,
मधुर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों को रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश में अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवितरस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगटहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम तजई सज करियाऊ, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भीनित बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी है समझनी जाएगी। छंद मंगल करनी कली मलहरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पाव पाथ की। प्रभु सुजस संगति विनती, भली होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का कथा कल्याण करने वाले और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरे इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु की रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग सुहानी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा प्रिय लागी अति सबहि, मम बिनती राम जस संग। दारु विचार की करई कोई, बदई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग एक काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाती है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि सब पान। अगिरा ग्राम्य सिय राम जस गावई, सुनहि सुजान। श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। चौपाई मानी मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप करिट तरुणी तनु पाई, लय सकल शोभा अधिकाए। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सब की सखु, तैसे ही सुगपी कवित बुध कहे। उपजई अनत अनत छबिलई,
भगति हेतु विधि भवन बिहाए, सुमिरत सार दयावती धाये। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है, शोभा अत्यंत अन्यत्र कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विदय हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी के सरोवर में नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की गान करते हैं। किन्ने प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सो जाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताते लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरखहि बर बार बेचारू, होई कवित मुकुतामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा जो गुति बेधि पुनि पोहई, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल और शोभायति अनुराग। अरे मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय के धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी और शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। चौपाई जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं उनकी करनी को कौवे के समान है और वेश हंस का है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भरे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, कि कर कंचन को काम के। तीन प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वजो धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम और जो धिगा धिगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के दंभ बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहु, बाढ़ई कथा पार नहीं लहु। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े
ही में समझ लेंगे। समूझ विधि बिनती मोरी, को न कथा सोनी देहि खोरी। ऐते ऊपर करी हई के असंका, मोहिते अधिक जड़मति रंका। मोरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझे से भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरे निरत संसारा। मैं ना तो कभी हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री राम रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार के आसक्त मेरी बुद्धि। जे मारुत गिरि में रोड़ाही, कहो तोल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। दोहा। शारद शेष महेश विधि अगम निगम पुराण, नेति नेति कई सानुगुण करहि निरंतर गान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते रहिए, आनंद मिलता है जिंदगी इस। और आज 84 लाख से मुक्ति मिलेगी। चलिए चौपाई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ता वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति भव भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को यह अकथनीय ही जानते हैं, तदापि कहे बिन कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज भवसागर से तार देता है। एक अनीय रूप नामा, यज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरी देह चरित्र कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम और जो सबसे व्यापक है एवं विश्व रूप में है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करने का नाना प्रकार की लीला है। जय श्री राम। साथियों, आज बालकांड का यहीं तक मैं ये समाप्त करता हूँ। अगला कल दूसरे दिन मैं अपलोड करूँगा। साथियों, अभी तक यदि पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए कैसा लग रहा है। तो साथियों, मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। साथियों, जय श्री राम।